हाय। इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 असेसमेंट ईयर 2026-27 में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जिसमें क्या है 12 लाख रुपए की जो इनकम है उस पे जो टैक्स है जीरो आता है, वो हम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। दूसरा, अगर किसी की हायर इनकम है तो उस पे सरचार्ज कितना लगेगा, आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहला जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर, जिसकी रिटर्न अब फाइल होनी है, 4 लाख रुपए तक की इनकम जिसकी है उस पे जो टैक्स है वो लगेगा जीरो। 4 लाख से 8 लाख रुपए की जो इनकम है उस पे टैक्स आएगा 5%। सपोज किसी की इनकम है 12 लाख रुपए, तो उस 12 लाख पे जो 5% का जो टैक्स इसमें आएगा, 345 इंटू 5%। अगर किसी की इनकम 8 लाख रुपए तक है तो ये जो है ये रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 156 में। 20 लाख रुपए तक की आपको न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 156 में। अब 8 लाख रुपए से 12 लाख की जो इनकम है उस पे जो टैक्स है वो है 10%। मीन्स 4 लाख रुपए फिर आया, इस पे हो गया 10%। तो ये जो टोटल इनकम है ये हो गई 60,000 रुपये। इस 60,000 रुपये की जो इनकम है, जो 12 लाख रुपए तक की इनकम आ रही है, इस इनकम पे जो टैक्स आता है वो आता है 60,000 रुपये। ये मिल जाती है रिबेट, जो आती है अंडर सेक्शन 156 में न्यू टैक्स रिजिम में। इसलिए हम कहते हैं कि 12 लाख रुपए की जो इनकम है वो आती है नील रिटर्न। नील रिटर्न नहीं, जिसपे रिबेट मिल जाती है 60,000, तो हमें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद देखते हैं, अगर किसी की इनकम जो है मोर देन 50 लाख रुपीज़ आ रही है तो उसमें हमें सरचार्ज भी पे करना होता है। सपोज किसी की इनकम 50 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में है, तो जो टैक्स अमाउंट है उस टैक्स अमाउंट पे 10% का सरचार्ज पे करना पड़ेगा। किसी की इनकम 1 करोड़ से, सपोज 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आ रही है, तो उस पे जो टैक्स है मीन्स सरचार्ज है, मतलब सरचार्ज का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, उस पे टैक्स आएगा 15% का। और अगर किसी की इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है तो उस पे जो सरचार्ज है वो आएगा 25%। और किसी की 5 करोड़ से ऊपर है तो उस पे जो सरचार्ज आएगा वो आएगा 37%। अब हम इसमें दो सिनेरियो लेते हैं। सपोज एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। इसकी हम टैक्स की कैलकुलेशन करके देखते हैं। सपोज इनकी एक की इनकम है 12,75,000 रुपये और एक की इनकम है 13,20,000 रुपये। अब इस पे हम अगर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 12 लाख सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया। ये जो पर्सन है, इस पर्सन की जो इनकम आ रही है वो है 12 लाख। एज पर न्यू टैक्स रिजीम 12 लाख की जो इनकम है उस पे जो टैक्स आता है 60,000 का, जो रिबेट मिल जाता है, रिबेट, तो रिबेट मिलने के बाद इस 12,75,000 की इनकम पे नो टैक्स, मीन्स कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब सेम कंडीशन आती है इस पे, जिसकी इनकम सपोज 13,20,000 रुपये है, इसकी इनकम आती है 12,45,000 रुपये। अब इस 12,45,000 मीन्स 12 लाख रुपए तक की इनकम पे जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 60,000 रुपये। अब 45,000 की जो इनकम है उस पे जो टैक्स आएगा 45 पे 15% का, टोटल टैक्स आ गया 66,750। एज पर इनकम टैक्स ये बी पर्सन को पे करना होता है, बट इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स में मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। उसका मतलब है बी कहता है कि मेरी जो इनकम है ए से सिर्फ 45,000 रुपीज एक्स्ट्रा है,
लेकिन मुझे जो टैक्स है वो 66,000 पे करना पड़ रहा है। इसका जो डिफरेंस है सिर्फ 45,000 का है। मतलब कि बी जो गेन कर रहा है वो कर रहा है सिर्फ 45,000, लेकिन उसको जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो पे करना पड़ रहा है 66,750। तो एज पर इस पे क्या होता है कि बी को इनकम टैक्स में मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। इनकम टैक्स कहता है कि जितना आपका डिफरेंशियल जो ज़्यादा आ रहा है सिर्फ आप उतना ही टैक्स पे करो, बैलेंस जो अमाउंट है टैक्स टू बी पे बाई बी। मतलब कि बी को सिर्फ 45,000 ही पे करने होंगे, बिकॉज इसकी जो इनकम है सिर्फ ए से 45,000 ही इंक्रीज हुई है। तो सिर्फ बी को 45,000 पे करना पड़ेगा। 21,750 का बी को मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 में न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।